बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं एडवोकेट गुलाम यासीन खान लिगारी। आज हमारा टॉपिक कानून की माहियत या अक़साम से मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात के मुतालिक है। डिस्कस द डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लॉ। नंबर 1, नज़रिया कानून इलाही। नंबर 2, नज़रिया फ़ितरी कानून। नंबर 3, कानून का हुक्मिया नज़रिया। नंबर 4, नज़रिया अफ़ादियत। नंबर 5, नज़रिया अमल अदालत। नंबर 6, नज़रिया इर्तिक़ा या तारीख़ी नज़रिया। अब शुरू से आते हैं, इनकी तफसील मुख्तसर यूँ है। नामवर मुफ़क्किरीन कानून ने आज तक कानून की माहियत, असास और अक़साम से मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात पर बहस की है। ये नज़रियात काफ़ी हद तक एक दूसरे से मुतसादिम हैं। इनमें शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। हर मकतबा फ़िक्र अपने नज़रिया के प्रचार और उसे सही साबित करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया और लगा रहा है। दरअसल जहाँ तक कानून का ताल्लुक़ है तो हमें यह तस्लीम करना पड़ेगा कि कानून यकदम वजूद में नहीं आया, बल्कि अज़ल से लेकर आज तक इंसान और इंसानी मुआशरा के हालात व वाक़यात, तहज़ीब व सकाफ़त, रस्म व रिवाज, अमन व अमान की ज़रूरत और खुशहाल ज़िंदगी का नज़रिया कानून के वजूद में आने का ज़रिया बनते रहे हैं। कानून की माहियत और अक़साम से मुतालिक नज़रियात तो बेशुमार हैं, लेकिन इनमें से चंद एक बहुत अहमियत के हामिल हैं। नंबर 1, नज़रिया कानून इलाही। अरस्तु कहता है, द डिवाइन लॉज कंसिस्ट ऑफ दोज अनरिटन रूल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड अमंग ऑल मैन। कवानीन कुदरत उन गैर तहरीरी असूलों पर मुश्तमिल है जिन्हें हर शख्स जानता है। इस नज़रिया के हामी इस बात पर जोर देते हैं कि कानून इलाही एक आलमगीर सच्चाई है, इसे हमागिरी और अब्दियत हासिल है। इंसान के पास इसे तस्लीम किए बग़ैर या इस पर अमल किए बग़ैर कोई चाराकार ना है। सूरज मशरिक़ से तुलू होता है और मग़रिब में ग़ुरूब होता है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। चाँद रात के वक्त रोशन होता है, जबकि दिन के वक्त इसकी रोशनी मांद पड़ जाती है। ये कानून हमागिरी और अफाकियत का हामिल है। इससे किसी तौर पर रूगर्दानी मुमकिन न है। इस नज़रिया के मुफ़क्किरीन कानून इलाही को कानून की बुनियादी असास करार देते हैं। ऐसे कवानीन की खूबी यह है कि दुनिया के किसी भी खित्ते पर यकसा तौर पर लागू होते हैं। इनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली वकू पज़ीर नहीं हो सकती। नंबर 2, नज़रिया फ़ितरी कानून। कानून फ़ितरत इन ज़ाब्तों पर मुश्तमिल है जिन ज़ाब्तों को अक्ल ने तराशा है। अक्ल की रहनुमाई फ़ितरत ने की है। कायनात की लाज़मी फ़ितरत वो है जिसे अक्ल के ज़रिए दरियाफ़्त किया जाए। वो अक्ल हमें फ़ितरत ने अता की है। वो इंसानी कानून ही हकीकी कानून है जो फ़ितरत के असूलों से मुताबिकत रखता हो। इस नज़रिया के पैरोकार फ़ितरत को कानून की असास तस्वर करते हैं। उनके दलाइल इस मफरूज़ा पर कायम है कि इंसानी अमल उसकी फ़ितरत का ऐनादार है, बल्कि इस मकतबा फ़िक्र के मुफ़क्किरीन का दावा है कि ऐसा इंसानी कानून हो ही नहीं सकता जो फ़ितरत से हम आहंग ना हो या जो फ़ितरत के बरखिलाफ़ हो। नज़रिया फ़ितरी कानून के मानने वाले हर कानूनी असास को अक्ल पर परखते हैं
اور چونکہ عقل فطرت کی محتاج ہے، یہی وجہ ہے کہ نظریہ فطری قانون وجود میں آیا۔ نمبر 3، قانون کا حکمیہ نظریہ۔ اس حد تک قانون عمل کا ایک عام طریقہ کار ہے جسے کوئی مقتدر لاگو کرتا ہے اور ایک دوسری طاقتور ہستی اسے جسمانی طاقت سے یا کسی دیگر خوف یا قوت سے نافذ کراتی ہے۔ اس نظریہ کو آسٹر نے خصوصیات کے ساتھ بحث کیا، جبکہ بودین، ہوبز اور بینتھم جیسے مفکرین نے اس نظریہ کو بہت فروغ دیا۔ ان مفکرین کا نظریہ ہے کہ قانون دراصل ایک حکم ہے جو کسی مقتدر اعلیٰ کی طرف سے جاری ہوتا ہے اور اس کا نفاذ قوت نافذہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کی پابندی ہر شخص پر لازم ہوتی ہے اور اس سے روگردانی ممکن نہ ہے، ورنہ ایسا شخص سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ مفکرین قرار دیتے ہیں کہ قانون کے لیے ضروری ہے کہ اسے کسی سیاسی بالادست یا مقتدر اعلیٰ کا جاری شدہ ہونا چاہیے۔ ان کے نزدیک یہ سیاسی بالادست یا مقتدر اعلیٰ ایک شخص یا کئی اشخاص پر مشتمل جماعت ہو سکتی ہے۔ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ کافی مقبول ہو چکا ہے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔